द्विजातियों के अग्नि, चारों वर्णों के ब्राह्मण, स्त्री के पति और सबके। चाणक्य का यह श्लोक वस्तुतः गुरु को एक संस्था से मुक्त कराता है। वह कहता है कि अग्नि में गुरु हैं, ज्ञान में गुरु हैं, प्रेम संबंध में गुरु हैं और अज्ञात आगंतुकों में भी गुरु हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या गुरु अग्नि है और चारों वर्णों में गुरु ब्राह्मण है। स्त्री का गुरु पति है, अभ्यागत सबका गुरु है। एक गुरु की चतुर्भुज परिभाषा। जिस समाज में गुरु केवल विद्यालय की कक्षा तक सीमित मान लिया जाए, उस समाज की आत्मा सूख जाती है। चाणक्य ने जब यह श्लोक रचा तब उनके मन में गुरुत्व की एक ऐसी व्यापक दृष्टि थी जो किसी एक व्यक्ति या वर्ग में नहीं, समस्त जीवन व्यवहार में गुरु के दर्शन कर सकती थी। यह श्लोक 4 सूत्रों में समाज की 4 स्थितियों का निर्धारण करता है। यह केवल नीति वचन नहीं, यह एक दार्शनिक स्थापना है। 2. अग्नि, ज्ञान का प्रथम साक्षी। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अर्थात द्विजातियों का गुरु अग्नि है। यह केवल यज्ञ कुंड की लौ नहीं है। वैदिक परंपरा में अग्नि सर्वभक्षक नहीं, सर्वशोधक है। वह जो स्पर्श करती है उसे भस्म नहीं करती, उसे परिष्कृत करती है। उपनिषद कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान भी ऐसा ही है जो अज्ञान की परतें जलाकर भीतर की सत्ता को उजागर करता है। द्विजातीय का उपनयन संस्कार अग्नि के समक्ष होता है। वह पल उसे यह स्मरण कराता है कि तुम्हारा मार्गदर्शक कोई रक्त संबंध नहीं, कोई पद नहीं, अपितु वह चेतना है जो निरंतर प्रज्वलित रहती है। अग्नि को गुरु मानने का अर्थ है प्रकाश की दिशा में चलने का संकल्प। 3. ब्राह्मण, ज्ञान की सामाजिक संस्था। चाणक्य कहते हैं कि समस्त वर्णों का गुरु ब्राह्मण है। यहाँ ब्राह्मण को जन्म से नहीं, कर्म और ज्ञान से परिभाषित समझना चाहिए। चाणक्य स्वयं अर्थशास्त्र में कहते हैं कि जो विद्या, तप और सत्य से युक्त है वही ब्राह्मण है। इस व्याख्या में ब्राह्मण एक सामाजिक पद नहीं, एक दायित्व है। समाज में ज्ञान का जो संरक्षक है, जो मूल्यों की रक्षा का भार वहन करता है, जो निर्भय होकर सत्य कहता है, वह ब्राह्मण है। आज की भाषा में कहें तो वह बौद्धिक नेतृत्व है जो समाज को नैतिक दिशा देता है। जब ऐसे ब्राह्मण तत्व का ह्रास होता है तो समाज में वह रिक्तता आती है जिससे न राजनीति बढ़ सकती है न अर्थव्यवस्था। वैदिक परंपरा में अग्नि सर्वभक्षक नहीं, सर्वशोधक है। वह जो स्पर्श करती है उसे भस्म नहीं करती, उसे परिष्कृत करती है। उपनिषद कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान भी ऐसा ही है जो अज्ञान की परतें जलाकर भीतर की सत्ता को उजागर करता है। 4. पति गुरु की दार्शनिक पुनर्व्याख्या। यह श्लोक का सर्वाधिक विवादित सूत्र है। पतिरे गुरु स्त्रीणा। आधुनिक दृष्टि से यह असमानता का प्रमाण लग सकता है, किंतु गुरुत्व की मूल भारतीय अवधारणा को समझे तो चित्र भिन्न है। गुरु का अर्थ केवल श्रेष्ठता नहीं, दायित्व भी है। गुरु वह है जो शिष्य के विकास का भार वहन करता है। इस दृष्टि से पति पर यह उत्तरदायित्व आरोपित होता है कि वह अपनी सहधर्मिणी के जीवन पथ का साक्षी, सहायक और प्रेरक बने। यह संबंध शासन का नहीं, साधना का है। यद्यपि यह भी सत्य है कि परवर्ती काल में इस सूत्र की आड़ लेकर पितृसत्तात्मक संरचनाओं को उचित ठहराया गया, परंतु यह चाणक्य के मूल आशय का विकृतीकरण था। जो गुरु प्रकाश देने के स्थान पर बंधन बने, वह गुरु नहीं, वह अज्ञान का रक्षक है। 5. अतिथि, अप्रत्याशित का दर्शन। श्लोक का सबसे मौलिक और सबसे उदार सूत्र अंत में आता है। सबके लिए अतिथि गुरु है। अतिथि वह है जिसकी तिथि निश्चित नहीं, वह अपेक्षा के बाहर से आता है। वह आकर परखता है कि हमारा आतिथ्य केवल सुविधा के समय है या जीवन मूल्य के रूप में। तैत्तिरीयोपनिषद में कहा गया है कि अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि में देव का दर्शन करो। चाणक्य इसी नीति के धरातल पर उतारते हैं। अतिथि हमें अहंकार की परीक्षा देता है। वह सिखाता है कि जो हमारे पास है वह केवल हमारा नहीं, वह समाज की धरोहर है। इस अर्थ में प्रत्येक अपरिचित मनुष्य एक संभावित गुरु है। 6.
एक सूत्र में समग्र जीवन दर्शन। चाणक्य का यह श्लोक वस्तुतः गुरु को एक संस्था से मुक्त करता है। वह कहता है कि अग्नि में गुरु हैं, ज्ञान में गुरु हैं, प्रेम संबंध में गुरु हैं और अज्ञात आगंतुक में गुरु है। जो व्यक्ति इस दृष्टि से जीता है उसके लिए प्रत्येक अनुभव एक शिक्षा है, प्रत्येक संबंध एक साधना है। प्रश्न यह है कि क्या हम इतने सजग हैं कि अपने चारों ओर बिखरे इन गुरुओं को पहचान सकें। आचार्य चाणक्य की नीतियों में जीवन जीने की शैली छुपी है। आचार्य चाणक्य की नीतियों को फॉलो कर हम अपने जीवन को एक नई राह दे सकते हैं। चाणक्य नीति को जानने के लिए और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।